अच्छा, नाउ फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए क्या है, फिजिक्स के लिए दो चीजें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो दिमाग में रखनी। टू सॉल्व फॉर दी पावर अप्लाई ln और lg ऑन बोथ साइड्स। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से मतलब है लेट्स सॉल्व फॉर x। अब x कहां नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है x जो है वो पावर में है, राइट। अब अगर हमें x के लिए सॉल्व करना है और अगर x पावर में रखा हुआ है तो सबसे पहला काम तो ये x को पावर से उठा के बाहर लेके आओ, राइट। अब x को पावर से उठा के किस तरह से बाहर लेके आते हैं, जब हम lg या ln लगाएंगे, हम lg लगाएं, ln लगाएं, log 3 लगाएं, log 4 लगाएं, log 5 लगाएं। अब जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हमने एक मकसद की वजह से बनाए हैं, हम अक्सर व बेशतर इनके पास जाते, वी ट्राई टू गो टू देम। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ये पावर बाहर निकालनी है यार, तो आप बजाय इसको कि आप इसको a की पावर x विल इक्वल्स टू y वाली फॉर्म से करके और फिर इसको बोलो अच्छा यार ये log 4 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, ये ऐसा करके हो, नहीं, एक शॉर्टकट हम इसमें भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो, अगर आपको पावर बाहर निकालनी है आपके पास दो तरीके, या तो आप ln लगा लो बोथ साइड्स पे, या फिर आप क्या करो, या फिर आप lg लगा लो बोथ साइड्स पे, राइट। आप और भी कोई भी लॉग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, इनके साथ हमें काम करने में अच्छा लगता है, वी यूजुअली ट्राई टू डिफाइन थिंग्स इन देम। तो आपकी मर्जी होगी, आप चाहे lg के साथ कर दो या आप चाहे ln के साथ कर दो। जब भी ये पावर खींच के बाहर निकाल के लानी हो तब आप ये लगाओगे lg या ln और बाहर ले आओगे, राइट। राइट नाउ आई एम डूइंग इट विद एन lg। जब मैं ये करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमने अभी सीखा भाई जो भी इधर पावर में होता है वो आ जाता है बाहर, राइट। whatever is in the power that comes outside over here, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x minus 1 lg4, 3x minus 1 बाहर आ गया, into lg4 will equals to lg3। x के लिए सॉल्व करते हैं, x कैसे आएगा, x आएगा lg3 डिवाइडेड बाय lg4, इधर -1 था वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो +1 एंड देन डिवाइड होल ऑफ दिस थिंग, 3 को उधर भी डिवाइड में भेज देते हैं, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। मुझे 3 सिग्निफिकेंट तक वैल्यू कैलकुलेट कर दे दें, राइट। और ये समझ में आया। इफ यू वांट टू सॉल्व फॉर दी पावर अप्लाई ln और lg ऑन बोथ साइड्स, जब ये लगाओगे पावर खींच के बाहर ले आओ और फिर बाकी अपनी सॉल्विंग कर दो, आगे फिर सीधी सीधी सिंपल सिंपल मैथ्स है। आर वी गेटिंग एन आंसर फॉर दिस, किसी ने कैलकुलेटर में डाला 0.59, आई बिलीव इट्स कमिंग आउट टू बी 0.597 या 0.597 आ रहा है करेक्ट टू सिग्निफिकेंस, यस। अच्छा, जिसको ये LG नहीं मिल रहा है कैलकुलेटर में, ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, LG आपको मिलेगा लिखा हुआ यू लॉग, और ये आपके कैलकुलेटर में इस तरह से लिखा, आप कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, आप कैलकुलेटर में लिखोगे log 3 अपॉन log 4 प्लस 1, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप फिर कैलकुलेट कर दो, आंसर दबा दो, मतलब कैलकुलेट दिस, आंसर आ जाएगा, फिर आंसर को डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है जी। सो ये जो LG जो है, ये LG में कैलकुलेटर में मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग, यू विल फाइंड लॉग, तो लॉग जब लगाएंगे, लॉग बेसिकली कैलकुलेटर में वो LG वाली चीज है, ठीक है जी। आज जी लग रहा है कैलकुलेटर जो है वो बच्चे साथ लेके नहीं बैठे हुए हैं, थोड़ी सी मसलेबाजी हो गई, 0.597, ठीक है जी। अच्छा, 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2x प्लस 1, अब अगेन x के लिए सॉल्व करना है, x कहाँ पे है, x है पावर में। क्या तरीका है, पावर के लिए जब भी सॉल्व कर रहे हैं या तो LG लगा ले या तो ln लगा ले, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है, आप कोई भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अगर एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं भाई ln लगाओ तो आप ln लगाओगे, अरे एग्जामिनर बोलते नहीं भाई LG लगाओ तो आप LG लगाओगे, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आपकी मर्जी, आप जो भी लगा लो। मैं लगा रहा हूं अब इस दफा ln, इधर भी मैं ln लगा रहा हूं। जब मैं ये लगाता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है ln2 will equals to 2x plus 1, बाहर आ जाएगा 2x plus 1 बाहर, एंड देन आई गेट ln3। अब सॉल्व कर लेते हैं, ln2 डिवाइडेड बाय ln3, ये +1 उधर जाएगा -1 हुआ, ये था 2x, x को भी उधर डिवाइड भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स डिवाइडेड बाय a 2, दैट शैल बी इक्विवेलेंट टू आर x, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस आउट, आपके पास ये आंसर भी आ जाएगा आपका, which I believe is working out to be, ठीक है जी, मैं आंसर लिख रहा हूँ कि बहुत देर लगा रहे हैं बच्चे आंसर देने में, this is working out to be a 0.184, ठीक है जी। ln2, ln का बटन अब तक मिल गया होगा, ln2 अपॉन ln3 लिखेंगे, -1 करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आएगा, आंसर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा, सो नाउ अब जैसे अब अगर इस क्वेश्चन में e टू द पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 5, राइट। नाउ अब आपको नजर आ रहा है कि मुझे भाई x के लिए सॉल्व करना है, x पावर में x को बाहर उठा के ले आना है, क्या तरीका है, या तो LG लगाओ या तो ln लगाओ, राइट। नाउ
यस आप कोई भी लगा सकते हो, आप एलजी भी लगा सकते हो, आप एलएन भी लगा सकते हो, और दोनों तरीकों से सॉल्व भी हो जाएगा। बट यू ऑलरेडी नो यार, ई को हटाना होता तो हम एलएन लगा सकते हैं, राइट। एलएन ई को खत्म कर देता है, log EE is 1, ln E is 1. So basically in this one I will be better off by applying in ln. लेकिन मैं log भी अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी गलत बात नहीं होगी मैंने इसमें log लगा दिया, मैं I will not be wrong। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा, I can place in ln, ln लगाऊंगा तो E पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। So let's put an ln over here, ln and then ln over here। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ln E, x बाहर ले आते हैं और इसको लिख लेते हैं ln E, that will be equals to an ln 3 की पावर 5, ठीक है जी। एंड देन व्हाट डू वी सी, भाई ln e क्या होता है, वो तो 1 हो जाता है, राइट। सो बेसिकली दैट मींस x इज बेसिकली इक्वल्स टू एन ln 3 की पावर 5। You could have also done with this with the log approach, उसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। अगर मैं करना चाहता, मैं इसको करना चाहता x equals to 5.49, I'm going to write that, ठीक है। आप ये भी कर सकते, मैं log भी लगा सकता। अगर मैं कहना चाहूँ log LGEX will equals to LG 3 की पावर 5, I will not be wrong, x इधर भी बाहर आएगा, LGE इधर रहेगा, ये LG 3 की पावर 5, then eventually x will equals to an LG 3 की पावर 5 divided by LGE, राइट। लेकिन मसला क्या होगा इसमें, मैं मुझे LGE वाला टर्म पूरा तरफ लेके कैरी करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छी अप्रोच क्या होगी, अच्छी अप्रोच ये होगी कि जब भी आपके पास E लिखा हुआ हो तो उसको हटाने के लिए आप स्पेसिफिकली ln इस्तेमाल करो। जब आपके पास 10 लिखा हुआ, 10 टू द पावर x या 10 टू द पावर 2x प्लस 1 या 10 टू द पावर y, 10 को हटाने के लिए फिर हम log इस्तेमाल करेंगे, LG इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो दिस इज अनदर शॉर्टकट। भाई क्या क्या चीजें याद रखनी है, अगर तो आपने पावर बाहर निकालनी है या तो LG या ln। अगर E लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो ज्यादा अच्छा तरीके से है कि आप ln इस्तेमाल करो, अगर 10 लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो फिर LG इस्तेमाल कर लो, राइट। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी नोइंग, हमें ये जो है ये समझना है कि जब भी हमें पावर के लिए सॉल्व करना हो या पावर को हटाना है, जब भी पावर के लिए सॉल्व करना है या पावर को निकाल के बाहर हटाना है, अलग करना है पावर को, तो एक ही तरीका है मैथ्स में, एक ही तरीका, वो तरीका क्या है, या तो LG लगा लो या तो ln लगा लो, दैट्स द अप्रोच, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो फॉर फिजिक्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आपको LG और ln को हटाना हो, हमने शुरू वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट में भी देखा, तो हम क्या करेंगे, हम उनको रेज कर देंगे टू द पावर ऑफ द बेस। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है ln x plus 5 equals to 1, नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं इसको कंपेयर करूं कि ये लॉग जो है वो a y equals to 1 है, फिर मैं कहूं अच्छा ये e की पावर 1 जो है वो x plus 5 है, ये सब कुछ करने के बजाय अच्छा तरीका क्या है, जस्ट रेज इट टू द पावर। तो आई विल रेज इट टू द पावर, ln को हटाने के लिए आई विल रेज दिस स्पेसिफिक टू द पावर ऑफ e, एंड इधर भी आई विल स्पेसिफिकली रेज दिस टू द पावर ऑफ e। जब ये करूंगा e की पावर ln e इस तरह से कट जाएंगे, बाहर आ जाएगा मेरे पास x plus 5, आई विल गेट x plus 5 आउटसाइड, और दैट शैल इक्वल्स टू एंड e की पावर 1, ठीक है। e की पावर 1 क्या, e की पावर में 1 e ही लिख रहा हूं, एंड देन वी कैन सी x इक्वल्स टू e minus 5। कैन एनीवन गिव मी द आंसर टू दिस, क्या आ रहा है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंफ्यूजन्स? -2.28, ठीक है जी, थैंक यू। देन LG x plus 5 equals to 2, अगेन LG को हटाना है, LG को हटाने की से तरीका क्या है भाई, आप 10 की पावर पे रेस कर लो, इसको भी 10 की पावर पे रेस कर लो। जब ये करोगे 10 की पावर LG, 10 और LG खत्म, x plus 5 बाहर आ जाएगा, x plus 5 इधर आ गया हमारे पास बाहर, और ये आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर। सो अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 100 minus 5, x equals to a 95, easy peasy। देन 2 ln 5 minus e की पावर -2x equals to 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस ln। जब x को बाहर निकालना है तो x को पहले बाहर निकालने के लिए हमें तो ये ln को हटाना पड़ेगा, राइट। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस ln। ln कैसे गेट रिड होगा, ln ऐसे गेट रिड होगा जब हम इसको पावर e पे रेस कर लेंगे, राइट। प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ ln नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 2ln। तो 2ln को सबसे पहले तो इस 2 को उठा के इधर पावर में ले जाते हैं। सो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने किया ये ln, ये 5 माइनस ई माइनस 2x है, इस पूरी की पावर स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू a1। अब लगाते हैं e की पावर ln, e की पावर 1, e की पावर ln जब लगाई e और ln खत्म, ये आ गया हमारे पास बाहर, ये क्या आ गया, ये आ गया 5 माइनस ई माइनस 2x होल स्क्वायर,
equals to e की पावर 1. Then under root, let's under root this answer, let's also under root this thing. So हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ रहा है 5 minus e minus 2x equals to under root e. Let's just write that as that. ठीक है जी. चलिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया. आई थिंक मैंने आई डोंट वांट टू टेक दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. खैर बहरहाल अच्छा, एंड नाउ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, आई डोंट वांट टू, लेकिन गलती से क्वेश्चन आ गया आई थिंक. अच्छा, देन लेट्स सॉल्व दिस. अब भाई x के लिए सॉल्व करें तो पहले तो 5 को उधर भेज दें. दिस बिकम्स माइनस e minus 2x will equals to square root of e minus 5. ठीक है जी. और फिर अब इस एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को भी हटा लेते हैं. यहाँ पे माइनस हम कैंसिल आउट करते हैं, फिर यहाँ पे हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम इस साइड पे भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे बन जाएगा e की पावर -2x which will equals to -1. जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 minus under root e. ये आ गया. अब क्योंकि अब हमने पावर के लिए सॉल्व करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, LG या ln लगा सकते हैं. नाउ सिंस दिस इज e, द बेटर थिंग इज टू अप्लाई ln. लेट्स अप्लाई ln. सो व्हाट डू वी सी, वी सी ये -2x बाहर आ जाएगा, ln e को खत्म कर देगा और ये बन गया ln 5 minus under root e. And then x will equals to an ln 5 minus under root e divided by a minus 2. Now you can evaluate this in your calculator, right? e लिखेंगे और e की पावर 1/2 लिखेंगे, right? 5 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ln लगाएंगे कोई चीज को, कोई चीज को -2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये क्वेश्चन बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल आ गया, कैसे इतना मुश्किल जो है उठा के डाल दिया, बट या ही हैज गिवन अस द आंसर -0.6046. सो ये आ गया -0.605. I'll write that -0.605. correct to 3 significant. Right, let's do our final 2 examples और फिर आज की हमारी डिस्कशन जो है वो खत्म हो जाएगी. ln 2 plus e minus x equals to 2. नाउ सबसे पहले ln हटाना है. ln कैसे हटता है, e की पावर लगा के. लेट्स पुट इन e की पावर ln खत्म. क्या आ गया बाहर, ये आ गया हमारे पास बाहर 2 plus e minus x will equals to e की पावर 2. then e power minus x will equals to e की पावर 2 minus 2. then अब ये x के लिए सॉल्व करना है, ln लगा लेते हैं इधर और दूसरी साइड पे भी भाई हम ln लगा लेते हैं. जब ये करेंगे -x आ जाएगा बाहर, ln e एक दूसरे को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, हमारे पास बन जाएगी ln e स्क्वायर -2. एंड देन जो है x हो जाएगा -ln e स्क्वायर -2. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर x. कैन एनीवन कैलकुलेट दिस आउट. ये क्या आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है, सब साथ चल रहे हो. -1.68 -1.68. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. फिर थोड़ा सा रिकैप मैं दोबारा से कर दूंगा, जो आप लोगों ने चीजें याद रखनी है. यस सर आ रहा है. शामिर आपको आ रहा है. अच्छा, ln x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 2 ln x प्लस ln की पावर 4. अच्छा, नाउ हाउ टू सॉल्व फॉर दिस. ये थोड़ा सा ज्यादा मैंने मुश्किल सवाल उठाया है. ये सवाल ऐसी चीजें नहीं आएंगी, ये मैथ्स के हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. बाकी मैं रिकैप करता हूँ इसको कैसे करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा. फिजिक्स के हवाले से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैथ्स के बच्चे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज. मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है ln x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 2 ln x प्लस 4 प्लस इक्वल्स टू 2 ln x प्लस ln 4. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ज दीस टर्म्स. इनको एक लॉग टर्म की तरह लिख लेता हूँ. दोनों ln है, दोनों की बेस e है. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस ये है, ये 2 बाहर लिखा हुआ है. दोनों को ln बना लेते हैं, प्योर ln बना लेते हैं. इस 2 को उठा के अंदर ले आते हैं इधर. so, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ln x स्क्वायर प्लस 4 shall equals to, ये आ गया इधर. so this becomes ln x स्क्वायर प्लस ln 4. एक्चुअली फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों एडिशन है और दोनों सेम बेस है, सो ln x स्क्वायर प्लस 4, because they're adding up I can multiply them together, so ln then this becomes 4x square, right? 4 into x square, 4x square बन गया. अब मुझे ln हटाना है इक्वेशन में से. ln कैसे हटता है, e की पावर लगा के. e की पावर इधर, e की पावर इधर. मजे की बात, दोनों साइड से ln e, दोनों साइड से ln e कैंसिल आउट हो गए. ये चीज आ गई बाहर.
x square plus 4 will equals to 4x square, and then let's just send that over there. So 4 will equals to 3x square, and then x square will equals to 4 over 3, and then you can under root your answer. Like quadratic equation as such, I can solve this easily. Just under root your answer and you will be getting the value for x. Just give me the positive value. ठीक है, negative value वो A2 मैथ्स के लिए है, वो मैं नहीं बता रहा. I'll try to get these things off. 1.15. ठीक है जी, थैंक यू. अच्छा, एंड शामिर भी लगता है नेट की प्रॉब्लम आ गई. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि भाई कल जब आएंगे क्लास में तो फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये वाली स्लाइड. ठीक है, बाकी पीछे जो है वो हमने सब लॉग्स सीखे हैं और कुछ नहीं किया. अभी लर्न कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. ये आपको नजर आ रहा होगा कोई फायदे खास फायदे का नहीं था ये जो हमने सीखा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर कन्वर्जन करनी हो तो हम दोनों साइड्स पे ln लगा के lg लगा के पावर बाहर निकाल सकते हैं, या फिर अगर मुझे lg और ln हटाना तो मैं e की पावर या 10 की पावर पे कर दूंगा. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के ln और lg पे ही आएंगे, इसके अलावा कोई चीज आने नहीं वाली. तो ये कुछ तरीके हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज रूल्स, द पावर रूल, दी प्रोडक्ट एंड दी क्वोशिएंट रूल्स. जब ये याद होंगे तो आराम से जो है वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये याद, ये जो है वो इसमें चीजें समझनी है कैसे हम करेंगे. बाकी जो भी सीखा हमने पहले वो सिर्फ इस पॉइंट तक हमने बिल्डअप किया था. ठीक है जी, तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक की थी, अंडरस्टैंडिंग लॉग्स. फिर जो है वो फिर इंशाल्लाह कल वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद आवर लीनियराइजेशन और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखना शुरू कर देंगे.